ब्रेन में मैं सिर्फ याद नहीं कराऊंगी इसके फंक्शन, आपको ऐसे समझाऊंगी कि खुद से याद रहेगा, तब इमेजिन और क्या क्या रेगुलेट करता है, पेन, प्रेशर, टेंपरेचर एंड टच। P फॉर हिप्पोकैम्पस एंड H फॉर हार्ट डिस्क। हार्ट डिस्क क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है। भागो, स्नेक आ गया है, ठीक। H फॉर हंगर, ठीक है, हंगर करता है, भूख लगती है तो प्यास लगती है। टेंपरेचर, तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, आप इसको याद रखिए D⁴ से। कैसे, आप सबको पता ही है कि हमारी बॉडी का मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ऑर्गन ब्रेन है। हम जब सो रहे होते हैं तब भी ब्रेन वर्क कर रहा होता है, पढ़ रहे होते हैं या फिर स्ट्रेस ले रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार जब हमारा काम करने का मन नहीं करता या हमारा कोई काम नहीं होता है, तो हम बोल देते हैं अरे यार, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। तो बेचारा ब्रेन भी सोचता होगा कि मैं इनके लिए 24/7 बिना छुट्टी लिए, बिना किसी लीव के काम करता रहता हूँ और उसके बाद ये बोल रहे हैं अरे यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये 1.4 ग्राम का ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कैसे करता है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिकोड करेंगे, ब्रेन की फंक्शनिंग, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विनोदनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अड्डा 24/7 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन पार्ट है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस, ठीक है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल पार्ट जो है, जो कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और पेरिफेरल पार्ट जिसमें क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में क्या क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पीएनएस में होता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो आज हम ब्रेन को डिकोड करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ब्रेन का काम क्या होता है एक्चुअली, सेंट्रल पार्ट कौन सा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे होती है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्व्स कौन सी होती हैं, पेरिफेरल पार्ट कौन सा होता है, जो हमारी ये नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो बाहर के स्टिमुलस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ब्रेन का काम क्या होता है, हमें बाहर से जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई गरम हॉट बॉडी टच करी, तो हमने टच किया तो वो सेंसेशन जो है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है और फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि इट्स हॉट, और फिर ब्रेन प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स देता है कि इसको टच नहीं करना, हाथ दूर करो, ठीक है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो काम होता है वाया सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, वो काम ब्रेन करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली ब्रेन को जो है, ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इसकी प्रोटेक्शन चाहिए। आप इसको, ब्रेन को ऐसे समझिए कि ब्रेन एक कंपनी है। अब किसी भी कंपनी को प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी तो चाहिए ही होती है काम करने के लिए, ठीक है। तो ब्रेन को भी एक सिक्योरिटी चाहिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो ब्रेन को नेचर ने कैसे प्रोटेक्ट किया है, काफी सारी सिक्योरिटी की लेयरिंग्स है ब्रेन में। तो जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है ब्रेन की, वो है एक बोनी हार्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम स्कल कहते हैं, ठीक है। ये स्कल जो है, बोनी स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट सिक्योरिटी है इसकी, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद अब आप ब्रेन को ऐसे इमेजिन करिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट आप अपना हेड टच करते हैं तो आपको हार्ट स्ट्रक्चर फील होता है ना, तो यही है स्कल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है ब्रेन की, स्कल, ठीक है। फिर उसके नीचे कुछ सॉफ्ट लेयर्स होती हैं, ट्राई लेयर होती है, जो कि सॉफ्ट होती है, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, तो अगर इस बोनी सब्सटेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो कुछ सॉफ्ट लेयरिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब ये मेनिंजेस जो होती हैं, ये ट्राई लेयर होती हैं, ठीक है, ट्राई लेयर होती हैं। ट्राई लेयर होती है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है मेनिंजेस में, ड्यूरा मैटर, ठीक है। फिर मिडिल लेयर होती है एरेक्नॉइड मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर होती है पाया मैटर, ठीक है। आप इसको DAP से याद रख सकते हैं, DA&P, ठीक है। आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर एरेक्नॉइड मैटर एंड इनर मोस्ट पाया मैटर। अब जो ये ड्यूरा मैटर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। तो न्यूरॉन्स कैसे प्रेजेंट होती हैं इसमें, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये सेल बॉडी हो गई और ये एक्सॉन हो गया, ठीक है। तो ये सेल बॉडी में क्या होता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ग्रे अपीयरेंस होता है। और ये जो एक्सॉन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, माइलिन सीथ, ठीक है, माइलिन सीथ। तो माइलिन सीथ क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो माइलिन सीथ कहाँ प्रेजेंट होती है, पाया मैटर में, ठीक है। पाया मैटर में, इसलिए पाया मैटर का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसीलिए जो ड्यूरा मैटर है उसको ग्रे मैटर कहते हैं, और जो पाया मैटर है उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। अब एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं इसको, ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं इसको।
सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, कैसे शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन तक, ब्लड से लेके ब्रेन तक जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो कौन करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और एक और काम होता है इसको वेस्ट को रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट कौन करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसके 3 काम होते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आप समझ गए, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, स्कल, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, उसके नीचे मेनिंजेस होते हैं जो कि ट्राई लेयर होती है। मेनिंजेस में कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। डीएपी से आप याद रख सकते हैं। और एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है और रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। फिर इसके नीचे पायामीटर के नीचे एक बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका काम क्या होता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जिससे ब्रेन के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर ना कर सके, कोई टॉक्सिक केमिकल एंटर ना कर सके, या फिर कोई हार्मफुल पैथोजन ब्रेन के अंदर एंटर होकर डैमेज ना कर सके। तो ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में समझ गए, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कोई कंपनी होती है उसमें एक अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर काम के लिए। एग्ज़ैक्टली वैसे ही हमारा ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है और तीनों पार्ट्स के अलग-अलग फंक्शंस हैं, ठीक है? तो उनको समझते हैं। तो ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये आपका ब्रेन है, तो जो ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारे ब्रेन का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है? ये पूरा फोर ब्रेन है। और बीच में सेंटर में एक छोटा-सा पार्ट है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, और ये जो बैक साइड पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन हो गया, बीच में एक छोटा सा पार्ट है उसको बोल दिया मिड ब्रेन, और बैक साइड का जो पोर्शन है उसको बोल दिया हाइंड ब्रेन। अब इन सबको हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। चलिए फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन को और क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफलॉन भी बोलते हैं फोर ब्रेन को, ठीक है। प्रोजेनसेफलॉन भी बोलते हैं फोर ब्रेन को, ओके। प्रोजेनसेफलॉन। अब ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन, ठीक है। डायनसेफलॉन से आपको समझ में आ रहा होगा 2 पार्ट हैं, सेरिब्रम, ठीक है, एंड डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। डायनसेफलॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सा, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस। तो हम स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से पढ़ना, ठीक है। सेरिब्रम को आप ऐसे समझिए कि ये किसी कंपनी का सीनियर मोस्ट पर्सन है, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट जो संभालता है, सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करके रखा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो ब्रेन का कवर करके रखा है, वो सेरिब्रम ने कवर करके रखा है, ठीक है। तो जो 80% वॉल्यूम है हमारे ब्रेन का, वो किसने कवर करके रखा है, सेरिब्रम ने, ठीक है। सीनियर मोस्ट पर्सन है, ये सीईओ है हमारे ब्रेन का, ठीक है। तो इसने 80% वॉल्यूम कवर करके रखा हुआ है। अब ये सेरिब्रम पार्ट समझ गए ना ब्रेन का, ये सेरिब्रम पार्ट है पूरा, देख रहे हैं ना, हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम डिवाइड किया गया है 2 पोर्शंस में, 2 हेमिस्फीयर में एंड 2 लेयर्स में, ठीक है। 2 लेयर्स में और 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। 2 हेमिस्फीयर ये दोनों, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड दिस वन इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये दोनों हेमिस्फीयर्स हो गए। इनके बीच में, ठीक है, एक इनर साइड में एक केबल प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कोलेजन, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरिब्रम को डिवाइड किया गया 2 हेमिस्फीयर में और 2 लेयर्स में, कौन कौन से हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद 2 लेयरिंग्स हैं, कौन कौन सी, हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं, आउटर ग्रे मैटर जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये आउटर ग्रे मैटर, यहाँ क्या प्रेजेंट है, नेसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, हमारे न्यूरॉन्स का नेसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि ग्रे अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट है नेसेल्स ग्रैन्यूल्स, ओके, नेसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है।
और इनर व्हाइट मैटर, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, माइलिन सीथ प्रेजेंट है। व्हाइट मैटर क्यों है, ये क्यों बोलते हैं, क्यों व्हाइट अपीयरिंग है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है माइलिन सीथ। ओके, माइलिन सीथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, दो हेमिस्फेयर और दो लेयरिंग, कौन कौन सी, आउटर ग्रे मैटर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर व्हाइट मैटर जो कि माइलिन सीथ से बनी हुई होती है। अब जो सेरेब्रम है इसमें फोल्डिंग्स होती हैं। फोल्डिंग्स किस लिए होती हैं, इन फोल्डिंग्स में क्या होता है, जितना ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना न्यूरॉन्स एकोमोडेट कर पाएगा और उतना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो सेरेब्रम में फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। अब इन फोल्डिंग्स में कैसी फोल्डिंग्स होती हैं, ऐसी फोल्डिंग्स होती हैं। ओके, ये देख रहे हैं आप, फोल्डिंग्स इसमें भी दिख रहा है। तो फोल्डिंग्स का जो रेज्ड पार्ट होता है, प्रोट्रूडेड पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, गायरी, ठीक है, गायरी। और जो ऐसे डिप्रेसिंग पार्ट होता है, जो शैलो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सल्कस, ठीक है। ओके, और जो डीप ग्रुप्स होते हैं जैसे कि ये वाला, ठीक है, डीप ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं फिशर्स, ठीक है। तो समझ गए फोल्डिंग्स क्यों प्रेजेंट होती है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे कि ज्यादा न्यूरॉन्स को एकोमोडेट कर पाए और ज्यादा इंटेलिजेंस हो सके, ठीक है। तो हम सेरिब्रम समझ गए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब सेरिब्रम में क्या होता है कि लोब्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि कोई ऑफिस है तो अलग अलग रूम्स होते हैं ऑफिस में अलग अलग काम के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही सेरिब्रम भी अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है, अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो चार लोब्स में डिवाइडेड है। अब वो चार लोब्स कौन कौन से हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो फ्रंट में, तो ये हमारा सेरिब्रम है एंड दिस पार्ट इज योर फ्रंटल लोब, ठीक है। आप खुद में भी एज्यूम करिए, अपनी इमेजिनेशन को ऑन कर लीजिए और उससे समझिए। दिस वन इज फ्रंटल लोब। ओके, फिर आता है नेक्स्ट इज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कौन सा, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन इज योर पैराइटल लोब। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब, साइड में जो आपके टेम्पल्स के पास जो एरिया है ये होता है टेम्पोरल लोब, दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस वन इज योर टेम्पोरल लोब एंड लास्ट वन इज ऑक्सीपिटल लोब, बैक साइड पोर्शन इज योर ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि कौन सा लोब, कौन सा पार्ट, कौन से फंक्शंस रेगुलेट करता है। तो फ्रंटल लोब रेगुलेट करता है आपकी स्पीच, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपको ब्रेन में मैं सिर्फ याद नहीं कराऊंगी इसके फंक्शनिंग, आपको ऐसे समझाऊंगी कि खुद से याद रहेगा, तो अपनी इमेजिनेशन को ऑन रखिएगा, ठीक है। तो फ्रंटल लोब की फंक्शनिंग होती है स्पीच, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज। ये कैसे आप याद रखेंगे, स्कूल हो या कॉलेज हो, वही बच्चा सबसे फ्रंट में खड़ा होता है जिसका जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो बोलता अच्छा हो, करेक्ट। तो आप याद रखेंगे फ्रंट में वही बच्चा खड़ा होता है जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, स्पीच अच्छी देता है, बोलता अच्छा है, कॉन्फिडेंट होता है, इंटेलिजेंस होता है। तो जो स्पीच, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस वाला पार्ट डील करता है, रेगुलेट करता है, वो कौन सा होता है, फ्रंटल लोब। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज पैराइटल लोब। अब पी फॉर पैराइटल एंड पी फॉर पेन, ठीक है। तो पेन क्या है, एक सेंसेशन है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करेंगे इसको, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर टी स्क्वायर से याद करेंगे, ठीक है। तो पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पेन, जो सेंसेशन रिलेटेड हो, तो क्या क्या रेगुलेट करता है, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच, पी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको, पैराइटल पी फॉर पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब क्या डील करता है, टेम्पल के पास है, ठीक है, कान के पास है आपके टेम्पोरल लोब दोनों साइड। तो ये क्या करता है, हियरिंग हो गई या स्मेल हो गया या लैंग्वेज हो गया, इसका इंटरप्रिटेशन करता है, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हियरिंग, स्मेल, ठीक है, लैंग्वेज आप याद करेंगे, हियरिंग, स्मेल, लैंग्वेज, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है। लास्ट इज ऑक्सीपिटल लोब। अब ओ फॉर ऑक्सीपिटल, ओ फॉर ऑप्टिक्स। आपने अगर आई का डायग्राम पढ़ा है तो देखा होगा कि आई के जो रिफ्लेक्सेस हैं या नर्व्स हैं वो बैक साइड में जाती हैं और वहीं से रेगुलेट होती हैं। तो ओ फॉर ऑक्सीपिटल एंड ओ फॉर ऑप्टिक्स, तो ये क्या करता है, विजन्स को इंटरप्रेट करता है या फिर विजुअल रिफ्लेक्सेस को देता है या रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ओ फॉर ऑक्सीपिटल, ओ फॉर ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स मतलब आई, आई क्या करती है, विजुअल रिफ्लेक्सेस को डील करती है, ठीक है। तो आपको सारे लोब्स की फंक्शनिंग समझ में आ गई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा सेरिब्रम है उसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, ये आपके इमोशंस को, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम एक सिस्टम, एक से पार्ट नहीं है, एक सिस्टम है, तो इसमें कई सारे पार्ट जो है इंक्लूडेड, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कॉर्पस कोलोजम को। कॉर्पस कोलोजम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो आपके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है, इन दोनों में कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए, दो पार्ट्स हैं अगर आपके सेरिब्रम के, तो कम्युनिकेशन दोनों में होना जरूरी, क्योंकि दोनों हेमिस्फेयर अलग अलग फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पस कोलोजम इज लाइक अ केबल, जो कि कम्युनिकेशन केबल है, जो कि कनेक्ट करती है इन दोनों को, ठीक है।
तो ये एक व्हाइट नर्व फाइबर से बना हुआ केबल है जो कि कम्युनिकेशन करवाता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, ठीक है? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है? कॉर्पस कोलोजम जो कि व्हाइट नर्व फाइबर से बना हुआ है, ठीक है? फिर आते हैं हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? मेमोरी को रेगुलेट करना, मेमोरी स्टोर करना, ठीक है? तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? H फॉर हिप्पोकैम्पस एंड H फॉर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या करता है? मेमोरी स्टोर करता है, राइट? तो H फॉर हिप्पोकैम्पस एंड H फॉर हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क क्या करता है? मेमोरी स्टोर करता है। तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या है? मेमोरी फॉर्मेशन या फिर मेमोरी स्टोर करना या फिर लर्निंग बिहेवियर को रेगुलेट करना, ठीक है? उसके बाद आता है एमिगडाला। एमिगडाला का काम क्या होता है? जब भी फॉर एग्जांपल कि आपके सामने स्नेक आ गया, आप डर जाते हो, ठीक है? आपके सामने कोई अपना पर्सन आ गया, कोई क्लोज्ड वन आ गया, आप खुश हो जाते हो। तो ये सारा रेगुलेशन कहाँ से होता है? एमिगडाला से, ठीक है? तो एमिगडाला क्या-क्या रेगुलेट करता है आपका? एंगर, जितने भी ये इमोशंस होते हैं, एंगर, एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस या फिर फियर, एंजाइटी, एंजाइटी, ठीक है? ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? ए फॉर एमिगडाला, ए फॉर अलार्म या फिर अलर्टनेस। जब भी स्नेक आया तो एक अलार्म बजता है ना दिमाग में कि अरे भागो, स्नेक आ गया है, ठीक है? तो अलार्म बना क्रिएट करता है, ये अलार्मिंग सिस्टम है आपकी बॉडी का। तो ए फॉर एमिगडाला, ए फॉर अलार्म एंड ए फॉर एंगर, एग्रेसिवनेस, एंजाइटी, और जब इतना याद हुआ तो फियर अपने आप याद आ जाएगा आपको, ठीक है? तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला प्लस हाइपोथैलेमस जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है, ये तीनों मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है? लिम्बिक सिस्टम क्या-क्या मिलके बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम डील किससे करता है? आपके इमोशंस से डील करता है या फिर इमोशनल या फिर सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है? सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है कौन? लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम बनता किससे है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है? हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम और ये रेगुलेट करते हैं आपके इमोशनल और सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब मिड फोर ब्रेन के दो पार्ट्स थे, सेरिब्रम एंड डायंसेफ्लॉन। सेरिब्रम आप समझ गए हैं सब कुछ, उसके लोब, उसके फंक्शनिंग, कौन से लोब में क्या रेगुलेट होता है, ठीक है? अब हम आते हैं डायंसेफ्लॉन में। डायंसेफ्लॉन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब आप थैलेमस की फंक्शनिंग ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो सेरिब्रम है वो बड़ा भाई है आपके घर का, ठीक है? और थैलेमस जो है वो छोटा भाई है और हाइपोथैलेमस जो है वो बीच वाला भाई है, ठीक है? तो सबसे बड़ा भाई कौन-सा हो गया? सेरिब्रो, ठीक है? छोटा भाई कौन-सा हो गया? हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स छोटा, तो कम, हाइपो का मतलब कम होता है, तो हाइपो मीन्स सबसे छोटा, और थाला भाई कौन है? बीच वाला, ठीक है? तो बीच वाले भाई का काम क्या होता है कि कोई भी मैसेज आता है या कुछ भी पता चलता है तो वो सोचता है छोटे भैया को बताऊँ, बड़े भैया को बताऊँ, मम्मी को बताऊँ, पापा को बताऊँ या दीदी को बताऊँ, ठीक है? तो थैलेमस का काम क्या होता है? मैसेज तक पहुँचाना, ठीक है? बीच वाला भाई है तो वो मैसेज छोटे भाई भाई का मैसेज बड़े भाई को, बड़े भाई का मैसेज छोटे भाई का। तो बेसिकली रिले सेंटर है, थैलेमस क्या है? रिले सेंटर है। कोई भी आपका मैसेज आता है, कोई भी स्टिमुलस आता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कुछ टच किया, तो वो स्टिमुलस जो है तो पहले थैलेमस के पास जाता है, फिर उसके बाद सेरिब्रम के पास जाता है। थैलेमस पहले फ़िल्टर करता है कि ये किस पार्ट में भेजना है, सेरिब्रम के किस पार्ट में भेजना है। और भेजना भी है कि नहीं भेजना है, ये डिसाइड करता है पहले थैलेमस, डिसाइड करता है, उसके बाद सिग्नल जो है या स्टिमुलस जो है वो सेरिब्रम तक जाता है। तो ये कौन है? रिले स्टेशन है, रिले सेंटर है, ठीक है? उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? ये होमियोस्टेसिस रेगुलेट करता है। होमियोस्टेसिस मतलब होता है जो आपके बॉडी के कांस्टेंट्स हैं, उनको रेगुलेट करना, जैसे कि टेम्परेचर या फिर आपकी ब्रीथिंग या फिर आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब कांस्टेंट्स हैं हमारी बॉडी के, जो थोड़ा ऊपर-नीचे होके वैरी करके ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है? तो होमियोस्टेसिस मेंटेन करना है। एच फॉर हाइपोथैलेमस एंड एच फॉर होमियोस्टेसिस, ठीक है? तो होमियोस्टेसिस में क्या-क्या आता है? आप याद कर लीजिए कि होमियोस्टेसिस में टेम्परेचर हो गया, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया। अब इसको भी याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। एच फॉर होमियोस्टेसिस मेंटेन करना है, एच फॉर हंगर, ठीक है? हंगर। अब भूख लगती है तो प्यास भी लगती है, तो थर्स्ट भी रेगुलेट करता है, ठीक है? नेक्स्ट टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है? एच फॉर हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड एस फॉर स्लीप, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को ये कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है? तो ये पार्ट भी हो गया। पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब फोर ब्रेन वाला कंप्लीट हो गया। फोर ब्रेन
ठीक है? फोर ब्रेन हो गया, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, डायंसेफ्लॉन में थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है? तो अब आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम मिड ब्रेन में जाते हैं, जो एक छोटा-सा पार्ट है जो इस ब्रेन के बीच में है, हम उस पार्ट में एंटर करते हैं, ठीक है? तो अब मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन का बेसिकली काम होता है कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करना, ठीक है? कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। तो इसमें कुछ-कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सेरिब्रल पेडंकल। अब सेरिब्रल पेडंकल क्या होता है? एक फाइबर है, एक रोडवे है, एक हाईवे टाइप का है जो कि स्टिमुलस को या सिग्नल को कन्वे करता है सेरिब्रम से हाइंड ब्रेन तक, मतलब फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक, ठीक है? कन्वे करता है। तो एक तरह का हाईवे है, मोटर हाईवे है जो कि रिस्पॉन्सेस को ट्रांसमिट करता है फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक, ठीक है? तो ये एक बंडल है, बंडल ऑफ फाइबर्स है जो कि हाईवे की तरह एक्ट करता है। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना। अब कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना के नाम से समझिए, कॉर्पोरा मतलब होता है बॉडीज, ठीक है? बॉडीज, ओके? क्वाड्री मतलब होता है फोर और जेमिनाई मतलब होता है, जेमिना मतलब होता है ट्विन्स। तो चार बॉडीज प्रेजेंट हैं जो कि ट्विन फॉर्म में है। कैसे? 1 2 3 एंड 4, ठीक है? ये 4 बॉडीज प्रेजेंट है, पेयर्ड में है, ठीक है? ये 2 हो गई और ये 2 हो गई, ठीक है? तो इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना। अब जो ये अपर 2 बॉडीज हैं इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है? सुपीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है, ठीक है? कॉलिकुलाई। जो नीचे की तरफ है, नीचे 2 बॉडीज हैं, इनको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है? इंफीरियर कॉलिकुलाई होती है, ठीक है? अब जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है, इनका क्या फंक्शन होता है? ये क्या रेगुलेट करती हैं? विजन रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करती हैं, ठीक है? विजन रिफ्लेक्सेस को कैसे रेगुलेट करती हैं? आपको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी आँखों में कोई लाइट आती है, एकदम सडन लाइट आती है आपकी आँखों में, तो आप आइज़ क्लोज़ कर लेते हो या फिर ब्लिंक करते हो। तो ये ब्लिंक करना या क्लोज़ करने का कमांड आता कहाँ से है? ये कौन देता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई ये कमांड देता है, ठीक है? अब इंफीरियर कॉलिकुलाई का क्या है? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, ठीक है? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पीछे से आवाज़ देता है, ठीक है? आपके नाम से आपको कोई आवाज़ देता है, तो आप झट से ऐसे पीछे देखते हो ना कि किसने बुलाया। तो ये पीछे देखने का कमांड देता कौन है? तो ये आपके देते हैं कमांड इंफीरियर कॉलिकुलाई, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का कमांड देते हैं। तो मिड ब्रेन का एक और काम है क्या? रिएक्ट करना, ठीक है? कोई भी स्टिमुलस आता है विज़न से रिलेटेड या फिर ऑडिटरी कोई आता है आपको स्टिमुलस, तो आपको उससे रिएक्ट करना कौन सिखाता है, कौन रेगुलेट करता है? मिड ब्रेन, ठीक है? तो जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं वो कौन रेगुलेट करता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई, और जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है? तो हम समझ गए ये कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, ठीक है? आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है, ठीक है? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, ये देख रहे हैं पेयर्ड है, ठीक है? तो ये 4 बॉडीज़ प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? फिर आता है उसके बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट फ्लो। अब सेरेब्रल एक्विडक्ट फ्लो क्या होता है? जो सीएसएफ था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड था, ये पूरी ब्रेन में सर्कुलेट होता रहता है, पाइपलाइन के थ्रू। एक पाइपलाइन होती है, उसके थ्रू सर्कुलेट होता है, लेकिन बीच-बीच में क्या होता है? चैम्बर्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो वो चैम्बर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते रहे हैं और उन्हीं चैम्बर्स में ब्रेन में सीएसएफ सर्कुलेट होता रहता है। तो जो चैम्बर्स होते हैं वो जो भी चैम्बर्स होते हैं, 2 लैटरल चैम्बर्स होते हैं, एक थर्ड, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। 2 लैटरल चैम्बर्स, एक थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, और ये पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है और इन्हीं में सीएसएफ सर्कुलेट होता रहता है। तो जो पाइपलाइन थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसमें क्या होता है? सीएसएफ फ्लो होता है। आप ये देख रहे हैं, ये है सेरेब्रल सीएसएफ, जो कि सेरेब्रल एक्विडक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें सीएसएफ सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है? तो हम समझ गए मिड ब्रेन के बारे में भी। नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन, ठीक है? अब हाइंड ब्रेन क्या है? दिस पार्ट, योर बैक साइड पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है? तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिबैलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे सेरिबैलम और सेरिब्रम में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कैसे? क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड कर रहा है, राइट? तो आपको कैसे याद कर रखना है? सेरिब्रम कौन था? सबसे बड़ा भाई था, तो वो कौन है? सेरिब्रो, ठीक है? तो सेरिब्रम जो 80% वॉल्यूम ले रहा था ब्रेन का,
वो कौन था? बड़ा भाई सेरिब्रो। और ये कौन है? सेरिबेलम, दैट इज लिटिल सिस्टर, सॉरी लिटिल ब्रदर, ठीक है, छोटा भाई है। तो सेरिबेलम ऐसे आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे सेरिब्रम और सेरिबेलम में, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये देखते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया आपका मिड ब्रेन और ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है? दिस इज पोन्स, दिस वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस वन इज सेरिबेलम, ठीक है। तो समझ गए आप हाइंड ब्रेन। अब हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉन्स। तो पॉन्स का काम क्या होता है? कनेक्शन, कनेक्ट करता है। ये किसको? आपने लास्ट, ये मिड ब्रेन था आपका, ये क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा था। अब मिड ब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट कौन कर रहा है? पॉन्स, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है किसको किसको? मिड ब्रेन को और मेडुला को, ठीक है। ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या क्या होते हैं? कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं और स्लीप एंड वेक साइकिल के भी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? पॉन्स में, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी रेगुलेशन भी करता है और स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है? बैलेंस करना, मूवमेंट्स को बैलेंस करना। तो कैसे याद रखेंगे? बेल, ये जो वर्ड है बेल मतलब बैलेंस करना, ठीक है। तो ये बैलेंस करता है। अब आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपके सामने चाय आई। अब सेरिब्रम ने बोला चाय पी लो, ठीक है। तो सेरिब्रम चाय पीने को तो बोल दिया, लेकिन चाय का कप उठाने का काम या फिर बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। ये हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए आपके काम को, जो भी मूवमेंट्स हैं उनको बैलेंस। आप साइकिल चलाना सीखते हो, साइकिल चलाते हो तो गिरते क्यों नहीं हो? स्टार्टिंग में गिरते हो क्योंकि सेरिबेलम को पता नहीं होता कि कैसे वर्क करना है। पर जैसे-जैसे आप लर्न करते हो, साइकिल चलाना सीखना और चलाते हो तो आप फिर नहीं गिरते हो, बैलेंस कर लेते हो। तो ये बैलेंसिंग में हेल्प कौन करता है? तो हेल्प करता है हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट हेल्प करता है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है? मूवमेंट्स को बैलेंस करना, ठीक है? या फिर लर्निंग बिहेवियर को रेगुलेट करना, ठीक है? ये हो गया सेरिबेलम। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला का काम क्या होता है? आपके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है ये। आपकी बॉडी में जितने भी बेस सर्वाइवल के लिए जो भी सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, सर्कुलेटरी सेंटर्स हैं या फिर जो ब्रीदिंग रेट है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन सबको रेगुलेट करता है मेडुला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, क्योंकि सारे जो बेसिक रिफ्लेक्सेस हैं उन सबको रेगुलेट करता है मेडुला। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? आप इसको याद रखिए बी इज टू पावर 4 से। कैसे? बी इज वन, बी इज फॉर बीट, दैट इज हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। सेकंड बी इज फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर। थर्ड इज ब्रीदिंग, दैट इज आपकी रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है। जो ब्रीदिंग होती है कंटिन्यूअस आप इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं या फिर रेस्पिरेशन होता रहता है, उसको रेगुलेट करता है। एंड फोर्थ बी इज फॉर बेसिक रिफ्लेक्सेस। अब बेसिक रिफ्लेक्सेस में क्या क्या आते हैं? बेसिक रिफ्लेक्सेस में आपका आ गया वॉमिटिंग, वॉमिट करते हैं जब आप, तो कोई भी बैक्टीरिया चला गया आपका या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ भी हो गई तो इसको बॉडी से बाहर निकालना है। ये कौन रेगुलेट करता है? मेडुला, ठीक है। तो वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ठीक है, कफिंग, कफिंग, ये सारे जितने बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं आपकी बॉडी के, ये सब कौन रेगुलेट करता है? आपका मेडुला रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जितने वाइटल रेगुलेशंस होते हैं आपकी बॉडी के वो सब मेडुला रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट वन जो आता है वो होता है ब्रेन स्टेम आर्किटेक्चर। अब ब्रेन स्टेम आर्किटेक्चर क्या होता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करवाता है इन दोनों के बीच में, किसके? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। तो ये कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये तीन स्ट्रक्चर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। ये तीन मिलके मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला बनके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और ये ब्रेन स्टेम के जस्ट बाद से शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को, कनेक्ट करता है किसको? सॉरी, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, और बना हुआ होता है किससे? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ठीक है। तो हम ब्रेन स्टेम भी समझ गए, ठीक है।
अब आपको रिवीजन करने के लिए आप स्लाइड को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार देखेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कभी भी आपको रिवीजन करना है, तो स्लाइड के स्क्रीनशॉट से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझा देती हूँ, ठीक है? हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है? ब्रेन में 3 ब्रेन डिवाइडेड 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है? ब्रेन स्टेम एक स्ट्रक्चर है, पर इसी का पार्ट है, लेकिन जो ब्रेन बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ठीक है? ब्रेन स्टेम इन तीनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है? अब फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा? सेरिब्रो, ठीक है? थैलाब्रो, ठीक है? एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है? फिर मिड ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था? सेरिब्रल पेडेंकल पढ़ा था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पढ़ा था, फोर बॉडीज, ठीक है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट पढ़ा था जिसमें कि सीएसएफ फ्लो हो रहा था, ठीक है? हाइंड ब्रेन में हमने क्या पढ़ा? पॉन्स, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था किसको? मिड ब्रेन को उसे मेडुला से और सेरिबेलम से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने सेरिबेलम पढ़ा और मेडुला पढ़ा, ठीक है? तो ये आपकी रिवीजन स्लाइड हो गई। एक बार फिर से मैं साइड हो जाती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है? चलिए, ये भी आपकी रिवीजन स्लाइड है, आप रिवाइज कर सकते हैं। सेरिब्रम का क्या काम होता है किसमें? इंटेलिजेंस में और वॉलंटरी एक्टिविटीज में, ठीक है? देन है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कैसे याद रखा था हमने? हार्ड डिस्क, एच फॉर हिप्पोकैम्पस एंड एच फॉर हार्ड डिस्क, जो कि हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? मेमोरी स्टोर करना, तो इसका मेमोरी फंक्शंस को रेगुलेट करना। एमिगडाला, एमिगडाला, ए फॉर एमिगडाला, ए फॉर अलार्म, एंगर, एग्रेसिवनेस, एंजाइटी, फियर, ठीक है? तो ये इमोशंस और फियर को रेगुलेट करता है। देन थैलेमस, थाला भाई, थाला ब्रो, बीच वाले भैया, जो कि रिले स्टेशंस थे, ठीक है? रिले करते थे, सिग्नल को रिले करते थे, ठीक है? देन हाइपोथैलेमस, एच फॉर हाइपोथैलेमस एंड एच फॉर होम्योस्टैसिस, जो कि टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, हार्मोन्स और स्लीप को रेगुलेट करते थे। फिर मिड ब्रेन क्या करता था? रिएक्ट करता था, ठीक है? विजन रिफ्लेक्सेस को देता था, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को देता था। अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ी तो आपने ब्लिंक किया, ये किसने किया? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के कौन से पार्ट ने? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का सुपीरियर कॉलिकोलाइन है, ठीक है? या फिर आपको पीछे से किसी ने आवाज दी तो आप पीछे टर्न होते हो, ये भी कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। रिएक्ट करने का काम करता है मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का इंफीरियर कॉलिकुलर पार्ट, ठीक है? फिर आता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, ठीक है? इसमें सीएसएफ फ्लो होता है। फिर आता है ब्रेन स्टेम, जो कि बना हुआ होता है किससे? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला से बना हुआ होता है, और ये क्या करता है? ब्रिज की तरह एक्ट करता है किसके? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? फिर आता है पोन्स, ये क्या करता है? कनेक्ट करता था किसको? मिड ब्रेन को मेडुला और सेरिबेलम से। फिर आता है सेरिबेलम, बेल फॉर बैलेंस, जो कि बैलेंसिंग करवाता था, कोई भी चीज मूवमेंट्स को बैलेंस करना है वो काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। फिर आता है मेडुला, जिसमें सारे वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? बी टू द पावर 4, ठीक है? तो ये आपकी रिवीजन स्लाइड हो गई, ठीक है? चलिए अब मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, कुछ पीवाईक्यू में, जो कि नीट में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है? तो आंसर्स आप इनके कमेंट सेक्शंस में देंगे, जब भी आप देख रहे हैं इन वीडियोस को उसी टाइम पे कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट फंक्शन, ठीक है? तो देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका क्या काम होता है? इनकरेक्टली पेयर्ड बताना है आपको, ओके? इनकरेक्टली। तो मेडुला का काम तो होता है, इसमें वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन, आपकी ब्रीदिंग और आपकी हार्ट बीट सब कुछ कंट्रोल करता है, तो ये तो करेक्ट है। लिम्बिक सिस्टम, हमने पढ़ा था कि ये क्या करता था? इमोशनल और सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता था, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट रीजन एंड कंट्रोल मूवमेंट। चलिए देखते हैं। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेट टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है, ठीक है? कॉर्पस कॉलोजम क्या करता है? लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को व्हाइट नर्व फाइबर से बना हुआ होता है, जो कि कनेक्ट करता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है? दिस वन इज, ओके? तो ये आंसर इज, योर आंसर इज बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। द सेरिबेलम कंट्रोल्स, सेरिबेलम क्या करता था? बेल फॉर बैलेंसिंग, ठीक है? तो ये बैलेंस करता था, तो आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब 2019 में जो नीट में क्वेश्चन आए थे इस पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 to 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आते ही आते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं 2019 का पीवाईक्यू। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, ठीक है? तो थर्मो रेगुलेशन में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एच फॉर हाइपोथैलेमस, एच फॉर होमोस्टैसिस, होम्योस्टैसिस, ओके? और होम्योस्टैसिस में क्या क्या आते हैं? कौन कौन सी चीजें आती हैं? H for hunger, thirst, T for temperature, H for hormones and S for sleep, ठीक है? मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? इसमें तो वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता था? सेरिब्रो था, जो कि लैंग्वेज पर्सनैलिटी में काम करता था। कार्पस कॉलोजम जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता था लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। सो दिस वन आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, ओके?
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन? हाइंड ब्रेन क्या क्या था? हाइंड ब्रेन में क्या क्या था? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. ओके, सेरिबेलम. ठीक है, तो पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ? नॉट अ पार्ट ऑफ, तो कौन सा आंसर है? हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का. ठीक है, डायंसेफ्लॉन का. तो करेक्ट आंसर इज डी. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट 2023 में ब्रेन स्टेम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, फोर ब्रेन, सेरिबेलम एंड पॉन्स. रॉन्ग. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. रॉन्ग. amygdala, hippocampus and corpus callosum. Wrong. Midbrain, pons and medulla oblongata. Correct answer is D. Okay. Next, the part of the human brain that regulates sexual behavior, excitement, pleasure, rage and fear are corpus callosum. No, ये तो एक ब्रेस था. लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस. यस. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं, ये विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस डील करता था, आपको याद है. ब्रेन स्टेम एंड एपिथैलेमस नहीं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2024 में हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ सेरिब्रम. नो, ये फोर ब्रेन का पार्ट है. मिड ब्रेन. नो, ये मिड ब्रेन है. पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा. आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम नो. सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ठीक है, आप स्टेटमेंट वन बोल रहा है द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक्ट कॉल्ड कॉर्पस कॉलोजम. दिस वन इज करेक्ट. Corpus callosum consists of commissural fibers connecting the left and right cerebral hemisphere. ये भी करेक्ट है. ठीक है, दोनों करेक्ट हैं. तो अब देखते हैं. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन. लेट्स सी. आर ट्रू बट स्टेटमेंट टू डज नॉट नो. स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों करेक्ट हैं. वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों करेक्ट हैं. अब इन दोनों में ट्रू तो दोनों का दिखा फर्स्ट. अब सेकंड क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है फर्स्ट वन का, तो यस. सो स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन आंसर विद वन. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए. ओके, चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने आपके सॉल्व करने के लिए. तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन रहे थे या नहीं. ठीक है, तो चलिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग. बाय बाय.